बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, अक्सर मुसलमान ये बात कहते हैं कि ये हिंदू कैसा मजहब है जहाँ पर लोग गाय का पेशाब पी लेते हैं, ये कौन सी इबादत हुई। इसी तरह से हिंदू लोग मुसलमानों के बारे में कहते नजर आते हैं, तुम्हारी कैसी इबादत है जिसमें तुम्हें तुम्हारा भगवान अल्लाह या खुदा नजर नहीं आता मगर तुम इबादत किए जा रहे हो। तो बिना देखे कैसे इबादत हो सकती है। हम हिंदू तो अपनी मूर्ति को अपने सामने रखते हैं और इससे हमारी तवज्जो इबादत में बढ़ जाती है। डॉक्टर जाकिर नाइक से सवाल करने के लिए आने वाली एक हिंदू लड़की जिसकी उम्र तकरीबन 23 से 24 साल के दरमियान मालूम होती है, ये लड़की डॉक्टर जाकिर नाइक के सामने अपने कृष्णा भगवान की मूर्ति पूजा करने की वजह बता रही थी और कृष्णा भगवान की बहुत तारीफें भी कर रही थी। डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस लड़की को इंतहाई शानदार जवाब दिया, इस्लाम कबूल करवाने की कोशिश भी की और इस लड़की ने डॉक्टर जाकिर नाइक की कुछ बातों को घुमाकर नया सवाल और नई बहस छेड़ने की कोशिश भी की। डॉक्टर जाकिर नाइक और इस लड़की के दरमियान होने वाली ये गुफ्तगू इंतहाई अहम और दिलचस्प है। आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि इस लड़की ने क्या सवाल किया। दोस्तों, ये जरूर देखिएगा कि ये लड़की सवाल करते हुए कुछ हिचकिचा रही है, शर्मा रही है। शायद उसको पहले से पता था कि वो डॉक्टर जाकिर नाइक से उलझने लगी है। I'm Palak Lalka from Kharghar. I'm a student. I just wanted to say something about the person who said, first asked you the question about idol worship. I'm a follower of Lord Krishna, and I just remember something that my aunt once told me, and I just wanted to say that it's like when we do idol worship, it's when we have a picture of them or we can feel them. When you see them, you can actually feel what it is like and you can praise them. It's what my perception is. So I just wanted to say that when related to the first person who asked you to he doesn't know any what he feels about idol worship. इस लड़की ने शर्माते हुए और हिचकिचाते हुए ये सवाल किया था और कहा था कि मुझे बचपन में मेरी आंटी ने कहा था कि हम हिंदू जब बुतों की पूजा करते हैं तो सामने मूर्ति या कृष्णा भगवान की मूर्ति इसलिए रख ली जाती है ताकि उसको देखकर अंदर से दिल से खास फीलिंग्स आएं और हमारी तवज्जो बढ़ जाए, इसीलिए हम मूर्ति रखते हैं। और आप कहते हैं कि मूर्ति पूजा गलत है। दोस्तों, अब अगर देखा जाए तो इंसानी अकल और इंसानी नफ्सियात यही कहती है कि जिस चीज को हम आंख से देख लेते हैं तभी हमें यकीन आता है। जब तक हम बारिश को होता हुआ और सुनता हुआ नहीं देखेंगे तब तक हम यकीन से नहीं कह सकते कि बारिश हो रही है। इसी तरह से हिंदू अपनी तवज्जो बढ़ाने के लिए अपने भगवान की मूर्ति या बुत अपने सामने रखते हैं। इस लड़की का सवाल बज़ाहिर इंसानी नफ्सियात के मुताबिक कुछ हद तक दुरुस्त मालूम होता था, मगर डॉक्टर जाकिर नाइक ने ऐसा जवाब दिया कि सब कुछ उड़ा कर रख दिया और इंतहाई शानदार अंदाज में इस लड़की को इस्लाम कबूल करने की पेशकश भी कर डाली। डॉक्टर जाकिर नाइक चूंकि भारत में एक इज्तिमा से खिताब कर रहे थे, लड़की का सवाल अंग्रेजी जबान में था, मगर डॉक्टर जाकिर नाइक ने जवाब का कुछ हिस्सा उर्दू में और कुछ हिस्सा अंग्रेजी जबान में दिया है। पहले आप डॉक्टर जाकिर नाइक का इस मामले पर उर्दू जबान में दिया गया जवाब का हिस्सा देख लीजिए। उस ईश्वर की मूर्ति रखती है ताकि कंसंट्रेशन के लिए, तो इसीलिए वो मूर्ति पूजा करती है। बहन, आपके हिंदू धार्मिक किताब में लिखा है कि मूर्ति पूजा गलत है और मैं कई बार कह चुका हूं, फिर से दोहराता हूं। क्या लिखा है श्वेताश्वेतर उपनिषद में चैप्टर नंबर 4 मंत्र नंबर 19 और यजुर्वेद में अध्याय नंबर 32 मंत्र नंबर 3 में न तस्य प्रतिमा अस्ति। उस ईश्वर, उस भगवान की कोई प्रतिमा नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई पिक्चर नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई बुत नहीं, कोई मूर्ति नहीं। इस मौके पर डॉक्टर जाकिर नाइक ने ये बड़ा इंकशाफ किया कि बहुत से हिंदू पंडित अकेले में बात करते हुए मानते हैं कि मूर्ति पूजा गलत है और उनकी मजहबी किताबों में भी लिखा गया है कि बुतों की पूजा ना की जाए। लेकिन हम सिर्फ शुरू में अपनी तवज्जो बढ़ाने के लिए मूर्ति के सामने खड़े होते हैं। जब हमारी तवज्जो एक बड़े लेवल पर पहुंच जाती है, जब हम अपनी इबादत में मुकम्मल तौर पर खो जाते हैं, तो फिर हम मूर्ति को नहीं देखते। बस मूर्ति तो सिर्फ शुरू करने के लिए होती है इबादत। जो ही इबादत के अंदर हम सही से दाखिल होते हैं फिर हमें उसकी जरूरत नहीं होती। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि मैं ऐसे पंडितों को और आपको भी सवाल करने वाली लड़की को ये समझाना चाहता हूँ। देखें, आपको जब आप एक खास दर्जे पर पहुंच जाते हैं तो फिर आपको मूर्ति की जरूरत नहीं होती। मुसलमानों को देखिए, उन्हें तो किसी सूरत भी किसी मूर्ति पूजा की जरूरत नहीं होती। वो पहले से ही आगे के दर्जे पर पहुंचे हुए हैं। तो आप भी अगर आगे के दर्जे पर आना चाहते हैं तो सीधा ही इस्लाम में आ जाइए ना। डॉक्टर जाकिर नाइक ने यही बात एक मिसाल देकर भी समझाई और उसके बाद जब डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस लड़की से सवाल किया और इस्लाम कबूल करने की पेशकश की
तो जवाब में इस लड़की ने अंग्रेजी जबान में एक नया जुमला कहा जिससे नई बहस छिड़ी। पंडित मुझसे कहते, मैं जब कहता हूं आपकी मजहबी किताब में साफ लिखा है गलत है, क्यों करते आप मूर्ति पूजा, तो वो कहते हैं कि मूर्ति पूजा करते हैं, मानते हैं गलत है, लेकिन मूर्ति पूजा करते कंसंट्रेशन के लिए। जब हम हायर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस पहुंच जाएंगे तो मूर्ति पूजा की जरूरत नहीं। पहले शुरुआत में कंसंट्रेशन के लिए मूर्ति जरूरत है, हायर लेवल पे, हायर कॉन्शियसनेस पे मूर्ति की जरूरत नहीं। तो मैं उनसे कहता हूं, उन पंडितों से और आपसे भी, हम मुसलमान हायर कॉन्शियसनेस पहुंच गए, हमें मूर्ति की जरूरत नहीं। पहली कक्षा में आप बेसिक सीखते, कठिन चीज बाद में सीखते, 8वीं 9वीं 10वीं में। तो मैथ्स में अगर कोई कहेगा 2 + 2 = 5, आपने कहेंगे गलत है, मैं जानता हूं, 10वीं में आऊंगा तो कहूंगा कि 2 + 2 is not 5, it is 4। आप बचपन में ही कहेंगे भाई 2 + 2 4 is the foundation। अगर हर मजहब का फाउंडेशन है कि भगवान की मूर्ति नहीं है, फोटोग्राफ नहीं है, बुत नहीं है, फाउंडेशन ही जब पहले गलत सिखा रहे तो आगे जाके कैसी इमारत बनेंगी। डॉक्टर जाकिर नाइक ने जब इस लड़की से कहा कि इतने ज्यादा हवाले और दलाइल सुनने के बाद अब आप मानती हैं ना कि मूर्ति पूजा गलत है, जवाब में इस लड़की ने कहा कि जी हाँ मैं मानती हूँ। इस पर पूरा हॉल हंसने लगा और डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा क्या बात है, आप मानती भी हैं कि मूर्ति पूजा गलत है मगर फिर भी आप करती जरूर हैं। इस पर आगे से ये लड़की कहने लगी, सर मैं बहुत ज्यादा मजहबी नहीं हूँ और मैं अपने मजहब पर भी बहुत ज्यादा अमल नहीं करती, मैंने सिर्फ भगवत गीता ही पढ़ रखी है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने फौरन से बात काटते हुए कहा, तो बताए ना भगवत गीता में किधर लिखा है कि मूर्ति और बुतों की पूजा की जाए। इस लड़की के पास इसका कोई जवाब नहीं था। डॉक्टर जाकिर नाइक ने खुद से कहा कि मेरी बहन, मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप बहुत ज्यादा मजहबी बन जाएं, मगर जो मजहब ने बुनियादी बात सिखाई है और सारे मजाहिब ने सिखाई है उसको तो मान लें कम से कम, और वो ये है कि बुतों की पूजा करना हराम है, इससे हर मजहब ने मना किया है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि मुझे बताओ भगवत गीता की कौन सी आयत है, कौन सा सफा है जहां पर यह लिखा है कि बुतों की पूजा कर ली जाए। इसके जवाब में इस लड़की ने कहा कि मैं ये तो नहीं बता सकती, मगर मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि बुतों की पूजा जब मैं करती हूँ तो मेरे पास उसकी क्या वजह होती है। मेरा मजहब क्या कहता है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं जिस वजह से करती हूँ वो मैं आपको बताती हूँ। इस लड़की ने कहा कि जब मैं परेशान होती हूँ और जिंदगी में किसी मुश्किल में फंस जाती हूँ तो मैं अपने लॉर्ड कृष्णा से राब्ता करती हूँ, उनसे बातें करती हूँ और दुआ करती हूँ, और उनके साथ अपना गम शेयर करने के बाद मेरा दिल बहुत हल्का हो जाता है, मैं बहुत अच्छा महसूस कर रही होती हूँ। अपने लॉर्ड कृष्णा से राब्ता करने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि मैं दुनिया की किसी भी चैलेंज से अकेले लड़ सकती हूँ। डॉक्टर जाकिर नाइक ने इसकी बात को यहीं से काटा और कहा कि अच्छा मैं आपको जवाब देता हूँ मेरी बहन, और ऐसा शानदार जवाब दिया जिसे देखकर आप भी हैरान होंगे। जरा ये मनाजिर देखिए। Even today, I haven't read many of the books of religion. I've just read Bhagavad Gita. And when Bhagavad Gita does it say that you have to do idol worship? Yes, Sister, sir. I don't want you to be very religious. At least be little religious. And the basics of religion is that idol worship is haram. Idol worship is forbidden. I am asking you where, which chapter, which verse of Bhagavad Gita tells you that you have to do idol worship? Which verse? So I would like to say the reason I believe in idol worship. It is when I have a problem, a very big problem, all I do is I close my eyes, visualize and feel my Lord, that is Lord Krishna whom I worship, and it just makes me feel so much better. I get so much strength that I know I'm ready to face anything that comes. Oh, I will give you the reply. Sister, if you read Bhagavad Gita, chapter number 7, verse number 20, it says that those whose desire has been stolen, those whose desire has been stolen by material things, they do idol worship. दोस्तों अगर देखा जाए तो इस लड़की की इस बात में वजन नजर आता है। दुनिया का कोई भी मजहब मानने वाला हो, ईसाई, यहूदी, मुसलमान, सिख, हिंदू, वो सब यही कहते हैं जब वो अपने खुदा से या अपने बनाने वाले या भगवान से या अल्लाह से या किसी भी क्रिएटर से राब्ते में होते हैं तो उनके दिल को एक सुकून मिलता है। ऐसी बात मुसलमान भी कहते हैं कि उन्हें अल्लाह से राब्ता करने के बाद और नमाज पढ़कर दिल को एक सुकून सा मिल जाता है। तो क्या वजह है कि दुनिया के सारे मजहब के लोगों को अपने खुदा से राब्ता करने के बाद सुकून मिल जाता है और उनकी सारी ख्वाहिशात भी उनके खुदा पूरी कर देते हैं? इससे तो लगता है कि उनके खुदा भी सच्चे हो गए। डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस पर इंतहाई शानदार जवाब दिया और हिंदुओं की मजहबी किताब से ही हवाला देते हुए बताया कि जब भी कोई हिंदू या कोई भी इंसान दुनियावी ख्वाहिशात रखता है और वो मांगता है अपने किसी भी खुदा से, चाहे वो झूठा या नकली खुदा ही क्यों ना हो,
तो इस दुनिया को बनाने वाला हकीकी अल्लाह, चूंकि वो दुनिया भर के इंसानों का अल्लाह है, अल्लाह उस शख्स की जो कि गैर मुस्लिम भी होता है उसकी वो ख्वाहिश पूरी कर देता है, लेकिन उस गैर मुस्लिम को लगता है कि उसके भगवान, गॉड या कृष्णा या जिसे भी वो पूजते हैं उसने उनकी ये ख्वाहिश पूरी की है, जबकि असल में ये ख्वाहिश अल्लाह की जानिब से पूरी की जा रही होती है। और यूं ये लोग ये समझते हैं कि इनके खुदा ने ख्वाहिश पूरी कर दी और वो मजीद अंधेरे में चले जाते हैं। और दरअसल अल्लाह ताला आजमा रहा होता है इस दुनिया के इंसानों को कि जब वो अपने भगवान या कृष्णा के नाम पर भी मांगते हैं और अल्लाह उनको नवाज देता है, तो क्या वो हकीकी अल्लाह की जानिब आते हैं या अपने कृष्णा को ही मजीद पूजने लग जाते हैं। Number 21 says that if you worship the false god, God will fulfill your wish, you will go to the kingdom of the false god. So Bhagavad Gita says that if you worship false god, he will fulfill your requirements, but you will go to the kingdom of the false god. Same thing is mentioned in the Quran. Allah gives you, even if you worship wrong things, Allah fulfills your desires and you go more into the depths of darkness. So this is, God is testing you, that do you really worship the true God or do you believe in wrong things? If you worship the wrong thing, Allah fulfills your desires and puts you more in the depths of darkness. You may think that if you ask an idol for wealth, you get wealth. उसके बाद डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस लड़की को बिल्कुल लाजवाब करने के लिए एक बार फिर से कहा कि मुझे बताएं मेरी बहन, क्या भगवत गीता में नहीं लिखा कि और वो लोग जो दुनियावी ख्वाहिशात को पूरी करना चाहते हैं उनकी अकल बंद हो चुकी है, उनकी सारी अकल दुनियावी ख्वाहिशात खा गई है, वो लोग बुतों की पूजा करते हैं। भगवत गीता में ये बात लिखी है। तो मेरी बहन, मैं आपसे पूछता हूँ, क्या आप दुनियावी ख्वाहिशात रखती हैं, पैसे के पीछे भागती हैं? क्योंकि आप तो बुतों की पूजा पर यकीन रखती हैं। जवाब में इस लड़की ने कहा, नहीं, मेरा ख्याल है कि मैं दुनियावी ख्वाहिशात नहीं रखती। डॉक्टर जाकिर नाइक ने फौरन से कहा कि भगवत गीता में लिखा है दुनियावी ख्वाहिशात वाले बुतों को पूजते हैं, तो आप तो दुनियावी ख्वाहिशात नहीं रखती, फिर आप क्यों बुतों की पूजा कर रही हैं? आप तो अपनी भगवत गीता को ही नहीं मान रही। जवाब में इस लड़की ने फौरन से बात को घुमाने और यहाँ से निकलने की कोशिश की, कुछ मुस्कुराई और बोलने लगी कि हाँ, मैं समझ गई हूँ, मुझे समझ आ गया है, मैं इसके बारे में कुछ सोचूंगी, आपका बहुत शुक्रिया। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि मेरी बहन घर पर जाइए, भगवत गीता का तर्जुमा पढ़िए और समझिए, फिर मैं आपको कहूंगा कि आप कुरान पाक को भी पढ़ें और समझें, और मैं यहाँ पर मौजूद रज़ाकार ख़वातीन को भी कहूंगा कि आपको कुरान पाक का अंग्रेजी में तर्जुमे का एक कॉपी आपको पेश की जाए ताकि आप समझ सकें और आप फिर हकीकी दीन ईमान की रोशनी की जानिब आ जाएं। मुझे उम्मीद है कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। ये लड़की शुक्रिया कहने के बाद माइक्रोफोन के सामने से हट गई। जरा ये मनाजिर देखिए। Sister, isn't it mentioned in Bhagavad Gita that don't do idol worship? It says those whose intelligence has been stolen by material desires, they do idol worship. So do you mean, I'm asking you, are you a materialistic person? I don't think so. So then why do you do idol worship? You are going against the teachings of Bhagavad Gita. I get it. I would like to think about it. Thank you, sir. Go back home, think about it, read the translation of Bhagavad Gita, and I request you to even read the translation of the Quran. Yes, sir, Inshallah. यूं डॉक्टर जाकिर नाइक इस हिंदू लड़की को समझाने की अपनी जानिब से मुकम्मल कोशिश को पूरा कर चुके थे। लेकिन दोस्तों, आप क्या समझते हैं कि ये लड़की डॉक्टर जाकिर नाइक की बात से दिल में तो कायल हो गई थी, मगर ऊपर से इकरार करती नजर नहीं आई? आपके ख्याल से इसने ऐसा क्यों किया? जरूर कमेंट कीजिए। हमारे चैनल हम कदम को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि ऐसी ही मजीद वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।